मेरे शाम के धुंधले में गांव के पास शिस्त पार्क की ओर जाते हुए अमन के अपने दोस्त से सुना हुई कहानी याद की। हर कोई कहता था कि पार्क के पास झूला भूतिया है। कई लोगों ने इस झूले को हिलते हुए देखा था, जबकि आसपास कोई नहीं होता था। अमन को भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। अमन ने पार्क की ओर कदम बढ़ाया और वहां पहुंचे। पहुंचते ही ठीक ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया। पार्क के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके डालियों पर एक झूला लटका हुआ था। वह झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अदृश्य शक्ति ने उसे धकेल दिया हो। अमन ने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर कोई नहीं था। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और वहां झूले की ओर बढ़ने लगा। अचानक सर्द सी आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ? अमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। झूले के पास पहुंचते ही उसने देखा कि झूले पर एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक महिला बैठी थी, जिसके बाल बिखरे हुए और चेहरा डरावनी। उसकी आंखें लाल जलती हुई है। उसका चेहरा बेहद भयानक था। उस चुड़ैल ने अमन को बोला, क्या करने आई हो यहाँ? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अमन के पैर वहीं जम गए। उसकी सांसें तेज हो गई। चुड़ैल ने धीरे से झूले से उतरकर अमन की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने धीमी पर खौफनाक आवाज में पूछा। अमन की आवाज गले में अटक गई। उसने किसी तरह खुद को संभाल बोला, मैं सिर्फ यहाँ घूमने आया था। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, यहाँ कोई नहीं रहता है और कोई भी आता जाता नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं रहती हूँ। जो कोई भी यहाँ आता है, मैं उसे खा जाती हूँ। कहकर चुड़ैल ने एक डरावनी हंसी हंसने लगी। अमन ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। चुड़ैल ने अपनी ओर खींचते हुए कहा, अब तुम मेरे साथ रहोगे। तभी अमन ने एक जोरदार चीख मारी और अचानक उसकी आंख खुल गई। वहाँ पसीने से तरबतर अपने बिस्तर पर था। वहाँ सब एक बुरा सपना था, लेकिन सपना इतना सजीव था कि उसने ठान लिया कि वहाँ पास के पास भी एक बुरी आत्मा है। तभी अमन ने निर्णय लिया कि वो उस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे और सचमुच उस पार के पास जाके चुड़ैल का सच पता करेंगे। अमन ने गांव वालों को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात को यकीन नहीं किया और वो अपने दोस्त माया को लेकर उस पार की ओर चला गया। अमन, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या सच में वहाँ चुड़ैल है? नहीं माया, वो जो कोई भी है, हम उसका रहस्य सुलझाकर ही रहेंगे। फिर दोनों झूले के पास पहुंचे और देखता है कि झूला अपने आप ही झूलने लगता है। फिर अमन ने आवाज लगाई, कौन है इस झूले पर? सामने आओ। कौन है इस झूले पर? फिर चुड़ैल ने हंसते हुए सामने आया। तुम लोगों का इतना हिम्मत हो गया है कि तुम मेरे पास आके मुझे बुलाओगे?
चुड़ैल जी, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आप चुड़ैल कैसे बनी और आप इस झूले में कब तक रहोगी। अमन ने कहा कि अब जो कोई भी हो, इस झूले से चली जाओ। इस झूले से आपका क्या संबंध है? आप क्यों आए हो इस झूले पर? फिर चुड़ैल ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। मेरी सच्चाई जानना चाहती हो तुम लोग? ठीक है, मैं भी एक इंसान हुआ करती थी। मेरी एक अमीर परिवार में शादी धूमधाम से होने वाले थे, लेकिन मेरी माताजी और पिताजी बचपन में ही चल बसे और मेरी चाचा और चाची दोनों ही मुझसे बहुत ही निर्दया से रहते थे। जब मेरी शादी होगी एक अमीर परिवार में, उन लोगों को बहुत जलन हुआ कि उनकी बेटी की शादी एक गरीब परिवार में हुई थी और मेरी शादी अमीर परिवार में होने वाली है। इसलिए उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं रास्ते में यहाँ वहाँ भटकती रही, न खाना मिलता था और न ही पानी। मैं कब तक ऐसे जीती? इसलिए मैं इस पेड़ के नीचे आकर इस झूले से मैं अपने आप को मार दिया फांसी से। तब से मैं इस झूले से बंधी हुई हूँ और इस झूला ही मेरा सब कुछ है। अमन और माया दोनों इसकी बातें सुनकर दुखी हो गए और अमन ने कहा, कौन है तुम्हारा चाचा और चाची? मैं गांव वालों को कहकर उन दोनों को सजा दिलवाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा खून का कारण उन दोनों है। हाँ, अगर तुम उन दोनों का गलतियों का सजा दिलवाई तो मैं इस झूले से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी इस तरफ। फिर अमन ने गांव वालों से शिकायत की और पंचायत लगाई कि चुड़ैल की चाचा और चाची दोनों ही दोषी ठहरा गए और दोनों को गांव वालों ने सजा भी दी और तब से चुड़ैल भी उस झूले को छोड़कर चली गई।